अपना यहाँ ग्राम छिपरा में प्राथमिक स्कूल में आया था, यहाँ सरजूराम ठाकुर एशियम है, यहाँ पे वो ड्रिंक करके सर स्कूल आए हैं सर, और स्कूल अंदर में ड्रिंक कर रहे हैं सर। स्प्राइट का बॉटल है, बॉटल के अंदर में ड्रिंक रखे हुए हैं। नमस्ते, मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल के प्रधान पाठक को नशे की हालत में शराब पीते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह घटना न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता पैदा करती है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी जानकारी। घटना बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के ग्राम चिपरा स्थित प्राथमिक शाला की है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे स्कूल के प्रधान पाठक सरजूराम ठाकुर नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। उनके हाथ में थी एक स्प्राइट की बोतल, लेकिन उसमें कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि शराब भरी थी। वे कक्षा में एक गिलास लेकर शराब पीने बैठे ही थे कि कुछ अभिभावकों ने इसकी भनक स्थानीय भाजपा नेता को दे दी। खबर मिलते ही कुसुमकसा के भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिन्हा अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे और प्रधान पाठक को शराब पीते हुए पकड़ लिया। जब योगेंद्र सिन्हा ने उनसे सवाल किया कि वे शराब पीकर स्कूल क्यों आए, तो नशे में धुत सरजूराम ने चौंकाने वाला जवाब दिया, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि सरजूराम अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा नेताओं के तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को सूचित किया गया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। डोंडी के प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी रोहित सिन्हा ने बताया कि प्रधान पाठक का ब्लड सैंपल ले लिया गया है ताकि नशे की पुष्टि हो सके। शिकायत को जिला शिक्षा कार्यालय भेज दिया गया है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना बेहद शर्मनाक है। एक शिक्षक जो बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी निभाता है, अगर खुद इस तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार में लिप्त हो, तो यह शिक्षा व्यवस्था और समाज के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों में सख्त निगरानी की व्यवस्था है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और हम इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें बताएं आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैं आंचल द छत्तीसगढ़ से फिर मिलूंगी एक नई खबर के साथ।